गुड मॉर्निंग। आज हम क्या करते हैं, हमने फर्स्ट और सेकंड लेक्चर जो ट्रिग्नोमेट्री का पढ़ा है उसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री का क्या कंसेप्ट है, क्या होती है ट्रिग्नोमेट्री, और सेकंड लेक्चर के अंदर हमने ज्योमेट्रिकली प्रूव किया कि हर टी रेशियो जो हमारे पास होता है उसकी 5 स्टैंडर्ड एंगल्स पर वैल्यू कैसे प्रूव की जाती है ज्योमेट्रिकली, और उसके बाद हमने उसका टेबल बनाया कि कैसे याद रखते हैं 0, 30, 45, 60 एंड 90। ये 5 जो स्पेसिफिक एंगल है इन पर आपको 6 के 60 रेशियो की वैल्यू पता होनी चाहिए, और कैसे उस टेबल को याद रखा जाता है और ज्योमेट्रिकली इन एंगल्स पर वैल्यू कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। अब आज हम क्या करते हैं, हमने जो फर्स्ट और सेकंड वीडियो के अंदर जो पार्ट पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री का उसके कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन है इफ साइन 2x इज इक्वल टू √3। वो क्या कहता है कि अगर साइन 2x जो है वो √3 के इक्वल है, इफ साइन 2x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आपसे क्या बोल रहा है कि आप x की वैल्यू बताइए क्या होगी। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का ये, कैसे कैलकुलेट करेंगे। क्या बोलता है आपसे कि अगर 2x एंगल पर साइन के आउटपुट √3 है तो x की वैल्यू क्या होगी। तो देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, कभी भी एक टी रेशियो के अंदर का जो पार्ट है, मतलब कभी भी किसी टी रेशियो के एंगल का कंपोनेंट चाहिए या पूरा का पूरा एंगल चाहिए, ठीक है, और आपके पास कैसी सिचुएशन हो, यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विद द गिवन एंगल थीटा इज इक्वल टू एक नंबर है a, ठीक है ना। तो आपने क्या करना है, टी थीटा इज इक्वल टू ये जो नंबर है ना, ये आपने ये देखना है कि अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विद गिवन एंगल किसी नंबर के इक्वल लिखा हुआ है तो ये देखो कि ये नंबर इस लेफ्ट साइड वाले टी रेशियो के किस एंगल की आउटपुट होती है। रिप्लेस दिस नंबर ए बाय दैट वैल्यू, ठीक है। अब इसका मतलब ए मैं क्या देखूंगा कि ए इस लेफ्ट साइड वाले टी रेशियो के किस एंगल की आउटपुट होती है। मान लीजिए किसी फाई एंगल की आउटपुट होती है तो टी थीटा टी फाई के इक्वल, अगर टी थीटा और टी फाई इक्वल हैं तो कब इक्वल होंगे बेटा, जब थीटा और फाई दोनों क्या हो, सेम हो, ठीक है। इस कंसेप्ट को आपने अप्लाई करना है कि जब भी आपको किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विद गिवन एंगल के साथ नंबर के इक्वल लिखा हुआ है और उसके एंगल को कैलकुलेट करना है जो लेफ्ट साइड में टी रेशियो लिखा है उसका, तो आप राइट साइड वाले नंबर को टी फाई में कन्वर्ट करो। उसके बाद टी थीटा टी फाई के इक्वल कब होगा, जब थीटा और फाई इक्वल होगा। देखो बेटा मैं अभी इस कंसेप्ट को यहाँ अप्लाई करता हूँ। साइन 2x इज इक्वल टू कितना है, स्क्वायर रूट ऑफ 3। मेरे को क्या कैलकुलेट करना है, इस साइन का एंगल का कंपोनेंट, जो किसी टी रेशियो के एंगल का कंपोनेंट निकालना हो चाहे किसी टी रेशियो के पूरे पूरे एंगल को कैलकुलेट करना हो, मतलब जब ऐसी सिचुएशन हो, ठीक है ना। तो टी थीटा इज इक्वल टू ए है, ये यही सिचुएशन है ना, टी थीटा इज इक्वल टू नंबर ए। क्या करेंगे आप, जो लेफ्ट राइट साइड में नंबर है आप ये सोचो कि ये √3 लेफ्ट साइड वाले टी रेशियो के किस एंगल की आउटपुट होती है, ठीक है। जो आपका ये √3 है ये लेफ्ट साइड वाले टी रेशियो के किस एंगल की आउटपुट होती है, बताइए। नहीं पता आपको, इस क्वेश्चन का शायद मैंने गलत लिख दिया है, यहाँ पर 2 है बेटा, ठीक है ना। तो ये साइन 2x कितना हो जाएगा, √3/2। अभी आपका नंबर बन गया, आप इसको इधर ले जाइएगा। अब बताओ ये जो आपके पास टी रेशियो है, अब ये बोलो कि ये लेफ्ट राइट साइड वाला जो नंबर है ये इस लेफ्ट साइड वाले टी रेशियो के किस एंगल की आउटपुट है, बताओ। √3/2 साइन के किस एंगल की आउटपुट है, साइन π/3 60 डिग्री, ठीक है। आप इसको क्या लिखेंगे, साइन 60 डिग्री। अब साइन 2x साइन 60 के इक्वल है, दिस इम्प्लाइज दैट 2x इज इक्वल टू 60। तो यहाँ से x कितना आएगा, 30 डिग्री। इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर मैंने मिसप्रिंट हो गया, 2 है यहाँ, 2 साइन 2x इज इक्वल टू √3। तो आप साइन 2x कितना लिखेंगे, √3/2। अब ये वही सिचुएशन है, टी थीटा इज इक्वल टू नंबर। तो जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो विद गिवन एंगल नंबर के इक्वल है तो ये सोचो कि वो नंबर जो है आपका वो इस लेफ्ट साइड वाले टी रेशियो के किस एंगल की आउटपुट होती है। अब ये नंबर साइन के 60 डिग्री एंगल की आउटपुट होती है, तो रिप्लेस दिस नंबर बाय साइन 60। तो टी थीटा इक्वल टू टी अल्फा, देन थीटा मस्ट बी इक्वल टू अल्फा। तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। और वो आपसे क्या पूछ रहा था, एक्स की वैल्यू पूछ रहा था। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं इस तरीके की इक्वेशन को। अगर वो किसी टी रेशियो के एंगल का कंपोनेंट चाहता है या एंगल को कंप्लीट कैलकुलेट करवाना चाहता है तो राइट साइड का जो नंबर है उसको चेंज कर दीजिए। अब नेक्स्ट देखिएगा, इफ tan 2x इज इक्वल टू, इसी टाइप का क्वेश्चन है। क्या बोलता है आपसे कि अगर tan 2x किसके इक्वल है,
tan 2x इज इक्वल टू cos 60 डिग्री प्लस sin 45 डिग्री इंटू cos 45 डिग्री। कैसे कैलकुलेट करेंगे हम इसको? देखो यहाँ भी वो क्या कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड x। आप x की ही वैल्यू क्या करिए, कैलकुलेट करिए। अब यहाँ पर हम x की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो यहाँ पर आपको राइट साइड वाला नंबर नहीं दिया हुआ, लेफ्ट साइड में तो वही कंपोनेंट है कि एक टी रेशियो विद द गिवन एंगल, लेकिन राइट साइड में एक नंबर नहीं है। लेकिन ये जो चीज़ है वो एक नंबर को ही रिप्रेजेंट करती है। कैसे? व्हाट इज cos 60 बेटा 1/2, व्हाट इज sin 45 1/√2। अब वो टेबल आपने याद रखनी है, cos 45 1/√2 क्या बन गया ये tan 2x इज इक्वल टू 1/2, 1/√2 इंटू 1/√2 1/2। तो tan 2x इज इक्वल टू कितना होगा बेटा ये 1। अब ये बन गया ना t थीटा इज इक्वल टू क्या अल्फा। अब बताओ tan 2x इज इक्वल टू, बताओ ये जो 1 है ये इस लेफ्ट साइड वाले tan के किस एंगल की आउटपुट होती है 1 45 डिग्री। अब tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा, दिस इम्प्लाइज दैट ये थीटा मस्ट बी इक्वल टू अल्फा। बेटा ये दो tan है, मतलब tan की दो अलग अलग एंगल पर आउटपुट कब बराबर होगी? जब वो दोनों की एंगल बराबर होंगी। तो 2x इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? इसको इक्वल, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो दोनों के एंगल इक्वल होंगे। तो x इज इक्वल टू 45/2 डिग्री। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई? x की। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। जब t थीटा इज इक्वल टू सेम t अल्फा के साथ आ जाता है तो थीटा मस्ट बी इक्वल टू अल्फा। ठीक है, क्योंकि वो इक्वलिटी जब भी जस्टिफाई होगी। ये इसी कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन था। अब इसी कॉन्सेप्ट का हम एक क्वेश्चन और करते हैं, देखिएगा। इन एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल, वो आपसे क्या कहता है? इन एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल, इन एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल, इन एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल, किसी भी एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल के अंदर क्या है? tan ऑफ a प्लस बी माइनस सी, tan ऑफ a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 1, सेकेंड ऑफ b प्लस सी माइनस ए, sec ऑफ b प्लस सी माइनस ए इज इक्वल टू 2। फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ कैपिटल ए, कैपिटल बी एंड कैपिटल सी। वो इन तीनों की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। देखो कैसे बताएंगे। आपको पहले क्या गिवन है कि tan ऑफ ए, ये जो तीनों एंगल है ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल के एंगल है। इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी तीनों का जो सम है वो कितना है यहाँ पर 180 डिग्री। तीनों एंगल अगर एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल के, तो ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। अब देखो ध्यान से, tan ऑफ a प्लस बी माइनस सी कितना दिया हुआ है 1। अगर tan ऑफ a प्लस बी माइनस सी 1 है तो ये वही सिचुएशन है। अगर मैं ए बी सी लाना चाहता हूँ तो इस tan का एंगल का कंपोनेंट या एंगल निकालना होगा। कैसे निकालेंगे? किसी टी रेशियो के एंगल का कंपोनेंट या एंगल, राइट साइड वाले नंबर को ये देखेंगे कि वो लेफ्ट साइड वाले टी रेशियो के किस एंगल के आउटपुट होता है। बताओ ये 1 किस एंगल के आउटपुट होगा 45 डिग्री। अब tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा, दिस इम्प्लाइज दैट थीटा मस्ट बी इक्वल टू अल्फा। तो ये आपके पास a प्लस बी माइनस सी कितना आ गया 45। दूसरी बात, दूसरा क्या है? sec ऑफ b प्लस सी माइनस ए इज इक्वल टू 2। तो sec ऑफ b प्लस सी माइनस ए। अब आपको ए बी सी निकालना है तो अब यहाँ से क्या करेंगे? sec को रिमूव करेंगे। तो बताओ 2 sec के किस एंगल की आउटपुट होती है? sec cos का रेसिप्रोकल होता है। तो cos की 60 डिग्री पर वैल्यू 1/2 होती है, तो sec की 60 पर वैल्यू कितनी आएगी 2 आ जाएगी, उल्टी होगी। तो अब यहाँ दिस इम्प्लाइज दैट b प्लस सी माइनस ए इक्वल टू 60, क्योंकि sec थीटा sec अल्फा के इक्वल कब आएगा? जब थीटा और अल्फा दोनों एंगल बराबर होंगे। ठीक है, दो सेम एंगल पर ही तो एक टी रेशियो सेम आउटपुट देगा। अब देखो ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट है, ये इक्वेशन हमारी सेकंड है। इन दोनों इक्वेशन को यूज करके हमने ए बी और सी कैलकुलेट करना है। देखो कैसे करेंगे। यहाँ प्लस का ए है माइनस का सी है, या प्लस का सी है माइनस का ए है, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो आप। a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 45, और ये क्या हो गया b प्लस सी माइनस ए इज इक्वल टू 60 डिग्री। अगर मैं दोनों इक्वेशन को ऐड करता हूँ तो a से a कैंसिल, c से c कैंसिल, 2b इज इक्वल टू कितना 105 डिग्री। तो यहाँ से b कितना आएगा 105/2।
2 डिग्री। इतना आपके पास कौन एंगल आएगा? बी। अब बी एंगल आपके पास आ चुका है। बी की वैल्यू अगर यहाँ रखेंगे एंड बी की वैल्यू यहाँ रखेंगे, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा? ए और सी में इक्वेशन मिलेगा। अब आपको बी की वैल्यू कैलकुलेट करके क्या करना है? ए और सी। लेकिन बी वैल्यू रखने पर ये दोनों क्या हो जाते हैं? वो माइनस सी प्लस सी, ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। आप एक काम करिएगा, बी की वैल्यू एक तो इस इक्वेशन में रखो और एक इसमें रखो। अगर मैं इसमें रख लेता हूँ मान लीजिए, तो यहाँ बी की वैल्यू रखने पर कितना आएगा? 105/2 डिग्री प्लस सी माइनस ए इक्वल टू 60। तो इसका मतलब सी माइनस ए कितना आएगा? 60 माइनस 60 डिग्री माइनस 105/2 डिग्री, यही होगा। यहाँ से सी माइनस ए आएगा। अब आप क्या करना है? इस बी को यहाँ रखना, तो a प्लस सी प्लस 105/2 डिग्री, क्योंकि तीनों एंगल का सम 180 होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ से a प्लस सी आएगा 180 डिग्री माइनस 105/2 डिग्री। ये a प्लस सी आया, वहाँ से क्या आ रहा है? c माइनस ए। सी माइनस ए वहाँ से कितना आ रहा है? 60 डिग्री माइनस 105/2 डिग्री, यही है ना बेटा। अब दोनों को क्या कर दो? आप ऐड कर दो। जैसे ही ऐड करेंगे तो ये कैंसिल, 2c इज इक्वल टू कितना? 240। दिस इज 240 डिग्री। और ये होगा तो 2 टाइम्स हो जाएगा ना, ये माइनस का 2 टाइम्स हो जाएगा तो 105 डिग्री। तो 2c इज इक्वल टू बेटा 240 डिग्री माइनस 105 डिग्री। 10 माइनस 5 5 3, ठीक है ना, 2 माइनस 1 1, तो 135 डिग्री। तो इसका मतलब c आपके पास 135/2 डिग्री होगा। और जब c की वैल्यू आ चुकी है तो इस c की वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में रख दो जिसमें a मिले आपको, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या कैलकुलेट किया था? a प्लस सी इज इक्वल टू 180 माइनस दिस। तो c की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में रख देना। यहाँ पर आपको a b भी पता है, c भी पता है, b और c यहाँ रखना, तो आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा? a मिल जाएगा। तो इस तरीके से अगर 3 एंगल होते हैं तो उसकी इक्वेशन को भी सोल्व करके हम तीनों एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक कंसेप्ट है कि किसी टी रेशियो के एंगल का कंपोनेंट या एंगल निकालना है तो राइट साइड वाले नंबर को उस लेफ्ट साइड वाले टी रेशियो के जिस एंगल की आउटपुट होती है उससे रिप्लेस करो आप। उसके बाद दोनों साइड टी थीटा टी अल्फा के इक्वल कब होगा? जब थीटा और अल्फा दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ। क्या कहता है वो? इफ साइन ए माइनस बी, इफ साइन ऑफ ए माइनस बी, ये दिया हुआ आपको कि साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी किसके इक्वल दिया हुआ है? साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी के इक्वल। अब क्या बोल रहा है वो कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 15 डिग्री, फाइंड साइन 15 डिग्री, ठीक है। वो कैलकुलेट करने को कहता है कि आप साइन 15 डिग्री की वैल्यू कैलकुलेट करिए। अगर ये चीज़ आपको गिवन है तो अब ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब एक बात देखिएगा, हम a माइनस बी के साइन की मदद से अगर साइन 15 डिग्री कैलकुलेट करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप क्या करिए, जो आपके 5 स्पेसिफिक एंगल हैं 0, 30, 45, 60 एंड 90, इन पांचों स्पेसिफिक एंगल के अंदर से ऐसे 2 एंगल कंसिडर करो जिन दोनों का सब्ट्रैक्शन क्या बनता हो? 15 डिग्री। क्योंकि साइन ए माइनस बी की मदद से साइन 15 डिग्री लाना है, तो इसका मतलब ए माइनस बी क्या बनाना होगा? 15 डिग्री। अगर इसका यूज करके साइन ए माइनस बी से साइन 15 बनाना है तो ए माइनस बी क्या बनाना होगा? 15। तो ऐसे 2 एंगल सोचिए इन पांचों में से जिन 2 का डिफरेंस 15 डिग्री बनता है। 2 पॉसिबिलिटी है, कोई बच्चा a 45 लेता है, b 30 लेता है, तो डिफरेंस इज 15 डिग्री। कोई बच्चा a 60 लेता है, b 45 लेता है, डिफरेंस इज 15 डिग्री। 2 पॉसिबिलिटी है, कौन सी भी पॉसिबिलिटी आप कंपेयर या कंसिडर कर सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, मान लेता हूँ कि लेट कैपिटल A एंगल इज 30 डिग्री एंड कैपिटल B एंगल इज कितना ना 45 डिग्री एंड कैपिटल B एंगल इज 30 डिग्री। पुट इन द एक्सप्रेशन, आप अपने इस एक्सप्रेशन में रखो a की जगह 45, b की जगह 30, तो साइन 15 बन गया ना। किसके इक्वल आया? साइन ऑफ a साइन 45 कोस ऑफ b कोस 30 माइनस कोस ऑफ a कोस 45 साइन ऑफ b साइन 30 डिग्री। अब देखिएगा, दिस इज साइन 15 डिग्री, ये कितना है? साइन 15 डिग्री। साइन 45 1/√2 कोस 30 √3/2 माइनस कोस 45 1/√2 साइन 30 1/2। तो व्हाट इज साइन 15 डिग्री? कितना आ गया ये? √3/2
2√2 माइनस 1/2√2। यहाँ से आपको साइन 15 डिग्री की वैल्यू मिलेगी कितना, 2√2 डिवाइड बाई ऊपर क्या हो गया न्यूमरेटर √3 माइनस 1। दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन 15 डिग्री। तो इस तरीके से हम साइन ए माइनस बी देता है, साइन ए प्लस बी देता है, कोस ए माइनस बी देता है, कोस ए माइनस बी, उससे हम एंगल पर वैल्यू कैलकुलेट करेंगे हम पांचों स्पेसिफिक एंगल में से कोई दो एंगल यूज करके। अगर वो साइन ए प्लस बी दे देता है और कहता है साइन 75 की वैल्यू बताओ, तो आप ए 45 लीजिए, बी 30 लीजिए, साइन 75 की वैल्यू आ जाएगी साइन ए प्लस बी के एक्सप्रेशन से। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। वो क्या कहता है कि इफ एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स, ये दोनों एंगल क्या बोले गए हैं कि दीज आर द एक्यूट एंगल्स सच दैट cos of angle A is equal to cos of angle B, then show that, फिर क्या कहता है वो, then show that, तभी आप ये शो करिए कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, कि एंगल A किसके इक्वल होगा, एंगल B के इक्वल होगा। कैसे शो करेंगे, देखो वो क्या बोल रहा है आपसे कि इफ एंगल ए एंड बी आर द एक्यूट एंगल, किस तरीके से एक्यूट एंगल है वो, ए और बी एंगल दोनों का कोस इक्वल है। तो मान लीजिए ये मेरे पास कोई क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, ए बी सी, ए एंड बी आर एक्यूट एंगल, तो दिस इज द पॉइंट सी, और ये ले लेता हूं मैं बी, ये दोनों एक्यूट एंगल है ना। उसने क्या कहा है कि इफ एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल, जो किस तरीके से है कि ए एंगल का जो कोस है वो बी एंगल के कोस के इक्वल दिया हुआ है। तो मैंने कंसीडर कर लिया कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसके अंदर बेटा एंगल ए और एंगल बी दोनों क्या है, एक्यूट एंगल है, दोनों के कोस इक्वल दिए हुए हैं। तो मैं ए का कोस कैलकुलेट करता हूँ। बताओ किसी भी एंगल का कोस क्या होता है, उस एंगल के कोरस्पोंडिंग बेस बाई हाइपोटेन्यूज। इस एंगल के कोरस्पोंडिंग सामने वाली परपेंडिकुलर है, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज है, तो बेस कौन रह गया ए के लिए, ए सी। ए एंगल के लिए हाइपोटेन्यूज क्या है, बेस बाई हाइपोटेन्यूज होता है ना कोस, हाइपोटेन्यूज तो 90 के सामने वाली साइड होती है, फिक्स है वो तो। व्हाट इज कोस बी, बी एंगल के लिए बेस कौन होगा, बी सी, क्योंकि एक्यूट एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, 90 के सामने वाली हाइपोटेन्यूज, तो बेस कौन रह गया इसके लिए, बी सी, डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज कौन, ए बी। तो ए बी से ए बी कैंसिल करो, दिस इंप्लाइज दैट ए सी इज इक्वल टू बी सी। अब यहाँ से क्या आता है कि ए सी किसके इक्वल है, बी सी के इक्वल। अगर ये साइड आपकी ए सी और ये बी सी दोनों इक्वल हैं, तो दो इक्वल साइड के अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल। दिस इंप्लाइज दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, बिकॉज एंगल्स अपोजिट टू द टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर आल्सो इक्वल। ठीक है, एक ट्रायंगल की दो इक्वल साइड के अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इस तरीके से जरूरी नहीं है ये कोस ए इज इक्वल टू कोस बी बोलेगा, वो टेन ए इज इक्वल टू टेन बी, कोट ए इज इक्वल टू कोट बी, कुछ भी बोल सकता है। ठीक है, तो दो टी रेशियो अगर अलग अलग एंगल के साथ इक्वल हैं तो इसका मतलब आपके पास आपको प्रूव करना है। तो वो कैसे प्रूव होंगे, क्योंकि वो दो ट्रायंगल की दो साइड को इक्वल कर देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिएगा, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 3/4। ठीक है, अब क्या बोल रहा है वो आपसे, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 3/4। आपको थीटा एंगल का एक टी रेशियो दिया हुआ है और आपसे क्या कहता है, प्रूव दैट, कि आप ये प्रूव करिएगा, प्रूव दैट कोसेक स्क्वायर थीटा स्क्वायर रूट ऑफ कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई सेक स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 7/3। ये आपको प्रूव करना है। अब देखो, हमने इस टाइप को पढ़ा फर्स्ट वीडियो में कि जब हमें किसी एक एंगल का एक टी रेशियो पता होता है तो उसी एंगल के रिमेनिंग 5 टी रेशियो हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि किसी एक एंगल का एक टी रेशियो पता होने का मतलब है उस एंगल के कोरस्पोंडिंग उस राइट एंगल ट्राइंगल की दो साइड का रेशियो पता होना। ठीक है, अब देखो मेरे को क्या पता है, जो राइट एंगल ट्राइंगल है उसके एक्यूट एंगल थीटा का साइन पता है। तो किसी थीटा एंगल का साइन क्या होगा किसी ट्राइंगल में, उस थीटा के कोरस्पोंडिंग परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज।
तो इस थीटा एंगल के कोरस्पोंडिंग मुझे राइट एंगल ट्राइंगल की परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज साइड का रेशियो पता है। तो परपेंडिकुलर को मान लेता हूं मैं 3k और हाइपोटेन्यूज को मान लेता हूं मैं 4k। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा लो, थीटा के कोरस्पोंडिंग आपको बेस पता चल जाएगा। लेकिन बेस कौन से किसके कोरस्पोंडिंग आएगी, बेस साइड कौन किसके कोरस्पोंडिंग आएगी, यहाँ थीटा के कोरस्पोंडिंग। ये तीनों साइड थीटा के कोरस्पोंडिंग है। तो 16k² इज इक्वल टू 9k² प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर परपेंडिकुलर तो है ना आपके पास, बेस नहीं है, तो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर कितना आएगा 9k²। ये इधर आएगा तो बेस का स्क्वायर कितना आएगा 7k²। अब बेटा यहाँ से बेस कितना आ जाएगा √7 टाइम्स ऑफ k। ये किसकी वैल्यू है, ये आपकी राइट एंगल ट्राइंगल में जो थीटा एंगल है उसके कोरस्पोंडिंग, ये परपेंडिकुलर साइड है आपकी राइट एंगल ट्राइंगल की, ये हाइपोटेन्यूज साइड है और थीटा के कोरस्पोंडिंग ये बेस है। आपको क्या चाहिए, इसको प्रूव करने के लिए इस लेफ्ट साइड को क्या करना पड़ेगा, आपको इवेलुएट करना पड़ेगा। अब इसको इवेलुएट करने के लिए सेक थीटा चाहिए, कोसेक थीटा चाहिए और कोट थीटा चाहिए। ठीक है, तो इसी सेम एंगल के टी रेशियो चाहिए ना आपको, थीटा के ये सारे टी रेशियो चाहिए। तो थीटा के कोरस्पोंडिंग मुझे तीनों साइड पता चल गई। तो बताइए व्हाट इज द कोसेक थीटा, मतलब थीटा एंगल का कोसेक क्या होगा, थीटा के कोरस्पोंडिंग किसकी साइड का रेशियो, हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर, क्योंकि ये साइन का उल्टा होता है। हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज कितना है 4k और परपेंडिकुलर कितना है इसके अंदर 3k, ये कैंसिल हो जाएगा। तो रिजल्ट कितना आ जाएगा 4/3। उसके बाद चाहिए आपको कोट थीटा, इसी थीटा एंगल का कोट। कोट क्या होता है, बेस बाई परपेंडिकुलर। तो बेस कितना है √7k डिवाइड बाई परपेंडिकुलर कितना है 3k, ये कैंसिल, तो √7/3। ठीक है, उसके बाद क्या चाहिए आपको सेक थीटा, मतलब थीटा का ही सेक, हाइपोटेन्यूज बाई बेस, क्योंकि बेस बाई हाइपोटेन्यूज कोस होता है, उसका रेसिप्रोकल होता है हाइपोटेन्यूज बाई बेस। तो 4k डिवाइड बाई बेस कितना है √7 टाइम्स ऑफ k, ये कैंसिल, तो 4/√7। आपको तीनों पता चल गए। अब क्या करिएगा, इस लेफ्ट साइड को कैलकुलेट करिएगा, राइट साइड के इक्वल रिजल्ट आ जाएगा। अब जो हमारी लेफ्ट साइड है उसमें क्या है कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा कैलकुलेट करो आप, 4/3 का स्क्वायर 16/9 माइनस कोट स्क्वायर थीटा कितना होगा बेटा 7/9 डिवाइड बाई, नीचे क्या चीज़ है डिनोमिनेटर पे भी स्क्वायर रूट है, सेक स्क्वायर थीटा 16/7 माइनस 1। ऊपर वाले का अगर सॉल्यूशन करता हूँ मैं तो ये क्या हो जाएगा एलसीएम 9, 16 माइनस 7 9/9 डिवाइड बाई ये कितना है 16 माइनस 7 9/7, तो ये तो कैंसिल हो गया। कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर 7/9, दिस इज इक्वल टू √7/3। यही हमारी क्या है राइट हैंड साइड है। तो हमने लेफ्ट साइड को लेके चले, उस थीटा एंगल का एक टी रेशियो पता था, बाकी कैलकुलेट किए और राइट साइड के इक्वल रिजल्ट ले आए। ठीक है, अभी आज मैं आपको जो होमवर्क बताता हूँ वो होमवर्क आप करके सेंड करेंगे। थैंक यू।